पैसा एक ऐसी इकोनॉमिक बॉर्डर है जिसके साथ हम हर वक्त ज़िंदगी गुजारते रहते हैं। हम इसे करेंसी भी कहते हैं। ये हमारे इर्द गिर्द हर वक्त गर्दिश करती रहती है। कभी ये प्लास्टिक मनी की सूरत में, जैसे क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड या वर्चुअल मनी, या तो कभी फिजिकल फॉर्म में यानी करेंसी और नोट की सूरत में। इसको हम लेन देन के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसे कमाने के लिए हम काम करते हैं, हम इसकी फ़िक्र करते हैं और इसको खर्च करते हैं। लेकिन क्या हमने कभी ये सोचा है कि ये क्या है और ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है? कॉइन्स जब मैंने कलेक्ट करना शुरू करे तो आई थिंक पर्पसफुली मैंने सोचा नहीं था कि मैं क्यों कलेक्ट कर रही हूँ। देयर वाज नो एनी पर्टिकुलर रीज़न बिहाइंड दैट। बट जैसे जैसे मेरे पास डिफरेंट कॉइन्स आना शुरू हुए, डिफरेंट कंट्रीज़ के कॉइन्स आना शुरू हुए, तो बड़ा मुझे फैसिनेट करने लगे ये कॉइन्स, क्योंकि डिफरेंट उसके ऊपर राइटिंग स्टाइल्स में जो है चीज़ें लिखी हुई होती थी, डिफरेंट नंबर्स उसके ऊपर मेंशन होते थे। एंड आई यूज़ टू कंपेयर विथ माई ओन कंट्रीज़ कॉइन्स, कि मुझे देखना होता था कि मेरे कंट्री के कॉइन से कैसे ये डिफरेंट है। बट मुझे लगता है कि एक और रीज़न जिसकी वजह से शायद ये कॉइन्स कलेक्ट करने की हॉबी और बढ़ती गई, इट्स अबाउट द इम्प्रेशन जो ये मुझे उस जगह के बारे में दे रहा होता है, अबाउट इट्स वर्थ जो उस जगह के बारे में मुझे पता चलती है इन कॉइन्स को देख के। बिकॉज मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं जो एक एवेन्यू खुलता है उस पर्टिकुलर सोसाइटी के बारे में, कि मैं उस सोसाइटी के बारे में मज़ीद जान सकती हूँ इन कॉइन्स को देख के। दो कि हमें लगता है कि कॉइन्स इतनी छोटी सी चीज़ है, इसको देख के हमें क्या ही पता चलेगा। बट अगर आप बहुत सारे कॉइन्स आज के दौर में भी अगर आप उठा के देखें तो आप उसके ऊपर जो फिगर्स बनी हुई होती हैं, उन फिगर्स को देख के आप खुद अपना आप से सवाल करेंगे कि वाई दिस पर्टिकुलर फिगर इज़ ऑन दिस कॉइन, और वो भी किसी ऐसी जगह के जहाँ पे शायद ये फिगर एग्जिस्ट नहीं करती है। तो बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आपके खुद के माइंड में आएंगे, लाइक मेरे माइंड में आए बहुत सारे सवाल, और फिर इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने के लिए फिर शायद मैंने फर्दर थोड़ा बहुत जानने की कोशिश की, स्टडी करने की कोशिश की। ये सोने, चांदी, तांबे और पीतल के बने सिक्के और कागज़ के नोट बज़ाहिर तो गुड्स एंड सर्विसेज के एक्सचेंजेस के लिए इस्तेमाल होते हुए नज़र आते हैं, लेकिन वो अपने अंदर बहुत से मायने रखते हैं। आज की इस इनसाइड द साइलेंट हिस्ट्री के एपिसोड में हम इस्लामी तारीख़ में जारी किए गए इब्तिदाई सिक्कों को एक्सप्लोर करेंगे और उस कॉन्टेक्स्ट को भी समझने की कोशिश करेंगे जिसमें इन्हें मिंट किया गया। इसके साथ साथ हम इस बात को भी जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह इस्लाम ने उन फतहशुदा इलाकों में अपने आप को एक मजबूत सियासी निज़ाम की हैसियत से इस्टेब्लिश किया। इस्लाम से कबल दमिश्क बाज़ंतीनी सल्तनत का हिस्सा था, जहाँ की सरकारी ज़बान यूनानी और सरकारी मज़हब क्रिश्चियनिटी था। बाज़ंतीनी सल्तनत के ये इलाके जब मुस्लिम खिलाफत का हिस्सा बने तो वहाँ पर मौजूद लोगों की ज़िंदगियों में यकायक तब्दीली नहीं आई, बल्कि तब्दीली का ये अमल ग्रेजुअल था। इन ग्रेजुअल चेंजेस की एग्जाम्पल हमें उन इलाकों में इस्तेमाल होने वाले कॉइन्स यानी सिक्कों में नज़र आती है। कई दिहाइयों तक मुस्लिम हुक्मरानी का हिस्सा होने के बावजूद भी दमिश्क में इस्तेमाल होने वाले कॉइन्स में कोई तब्दीली नहीं आई। उमवी खिलाफत के इब्तदाई दौर में भी खुलफा ने बाज़ंतीनी सिक्कों को चंद चेंजेस के साथ इस्तेमाल किया, जिसमें सिक्के की एक जानिब बाज़ंतीनी बादशाह और उसके बेटों को दिखाया गया है, जबकि सिक्के की दूसरी जानिब सीरियों पर एक सलीब है। इसमें सिक्के के किनारों पर अरबी स्क्रिप्ट में कलमा शहादत भी नक्श किया गया है। 7वीं सदी ईस्वी में 5वीं उम्मी खलीफा अब्दुल मलिक के हुक्म पर कम्प्लीटली नई तस्वीरों और अरबिक में इंस्क्रिप्शन के साथ नए सिक्के जारी किए गए। नए जारी होने वाले सिक्कों में खलीफा की हैसियत सेंट्रल थी। इन सिक्कों में बेजेंटीनियन शहंशाह की जगह अब खलीफा ने ले ली, जो स्टैंडिंग पोजीशन में इन सिक्कों पर एक ताकतवर हुक्मरान की सूरत में नज़र आने लगा। इन सिक्कों को गौर से देखने पर यह बात नज़र आती है कि अब इन इलाकों में इस्लाम सरकारी मज़हब और अरबी सरकारी ज़बान की हैसियत से नज़र आने लगे थे। बहुत जल्द उमवी सिक्कों में कुछ और तब्दीलियाँ की गई। उमवी ज़माने के इब्तदाई सिक्कों के बरअक्स ये नए सिक्के बेजेंटाइन ज़माने के सिक्कों की कॉपी नहीं थी, बल्कि इनकी अपनी एक यूनिक आइडेंटिटी थी। 696 यानी 696 सदी ईस्वी में जारी होने वाले इन सिक्कों पर अब कोई इमेज मौजूद नहीं थी।
सिक्के की एक तरफ कलमा शहादत लिखा गया जबकि दूसरी जानिब सूरह इखलास, जबकि इसके कॉर्नर पर यानी आउटर मार्जिन में बिस्मिल्लाह के साथ इसके जारी होने का साल मेंशन है। इन सिक्कों पर इमेजेस ना होने की वजह से इन्हें एनिकॉनिक कहा जाता है। साथ ही साथ खलीफा अब्दुल मलिक ने इन सिक्कों में इस्तेमाल होने वाले धातु की प्योरिटी और वज़न में इजाफा कर दिया, जिनसे इनकी कदर कीमत और बढ़ गई। इन दिनार और दिरहम के नए सिक्कों पर इस्लामी अकायद का वाज़ेह इजहार नज़र आने लगा। उम्मी सिक्कों पर कलमा शहादत की इंस्क्रिप्शन एक तरफ तो खिलाफत का हिस्सा बनने वाले इलाकों में इस्लामी माली बालादस्ती यानी इस्लामिक फाइनेंशियल सुप्रीमेसी के एक नए अहद का आगाज़ था, तो दूसरी तरफ इस हकीकत का इजहार भी कि खिलाफत का हिस्सा बनने वाले इलाकों में अब गालिब ताकत अल्लाह के कलाम को हासिल थी। आज के इस एपिसोड में हमने ये देखा कि किस तरह कॉइन्स का मुताला किसी भी इलाके के कल्चरल, पॉलिटिकल और रिलीजियस एस्पेक्ट को समझने में और इन इलाकों में होने वाली तब्दीलियों को जानने में मदद देता है। हमने इस एपिसोड में देखा कि किस तरह उमवी दौर में जारी किए गए ये सिक्के मुस्लिम आइडेंटिटी और मुसलमानों की बढ़ती हुई पॉलिटिकल और फाइनेंशियल पावर के इजहार का ज़रिया बन गए। आने वाले एपिसोड में हम ऐसे ही एक और ऑब्जेक्ट को एक्सप्लोर करेंगे और देखेंगे कि ये हमें अपनी तारीख के पोशीदा राजों के बारे में और क्या कुछ बताते हैं।